Nationalism and imperialism. By the last quarter of 19th century, the nationalism no longer retained its idealistic liberal डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। 19th सेंचुरी के अंतिम चौथे हिस्से में या अंतिम चौथे उसमें जो है नेशनलिज्म कहा जाए कि लंबे समय तक अपने आइडियलिस्टिक आदर्शवादी लिबरल उदारवादी और डेमोक्रेटिक भावनाओं वाला जो है वो नहीं रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट विथ ईच अदर एंड वर रेडी टू स्टार्ट वार। इस पीरियड के दौरान, इस अवधि के दौरान जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे उनके बीच में इंटॉलरेंस या असहिष्णुता जो है वो एक दूसरे के साथ लगातार जो है वो बढ़ती गई और वो हमेशा ही एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। बाल्कन्स द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप। The Balkans were a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Albania, Greece, Macedonia, Bulgaria, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slav. इस जोग्राफिकल रीजन में या इस भौगोलिक क्षेत्र में जो बाल्कन्स था उसमें कि जो है वो डिफरेंट कहा जाए कि एथनिक जातीय समुदायों या समूहों के जो लोग जो है वो रहते थे, जिनको कि हम आधुनिक समय में जो है रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो के नाम से जानते हैं, जिनको कि उस समय जो है ब्रॉडली स्लाव के नाम से जो है वो जाना जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन्स एरिया का एक बड़ा हिस्सा जो था वो जो है ऑटोमन एम्पायर के जो है वो कंट्रोल में था, उसके अधीन था। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। और ये जो बाल्कन का क्षेत्र था वो जो है वो कहा जाए कि लगातार युद्ध या संघर्ष का जो है वो क्षेत्र था, क्योंकि इस पर कब्जा करने के लिए सभी देश जो है वो लगे रहते थे। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and the extending its control over the area। और उस समय की जो यूरोपियन पावर थी जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वो जो है इस एरिया पर जो है वो कब्जा जो है वो करना चाहती थी, अपने पावर को जो है वो बढ़ाना चाहती थी और दूसरे कहा जाए कि अपने कंट्रोल को इस एरिया पर जो है वो बढ़ाना चाहती थी। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और यही वजह थी कि इस क्षेत्र में कहा जाए कि लगातार युद्ध जो है वो होते रहे या लगातार युद्ध जो है वो हुए और फाइनली या अंततः कहा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की नींव भी जो है वो बाल्कन क्षेत्र से ही पड़ी।